नमस्कार। आज की परिचर्चा रेडियो पत्रकारिता में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है रेडियो पत्रकारिता। तो चर्चा को शुरू करने से पहले आइए हम यह जान लेते हैं कि रेडियो पत्रकारिता किसे कहते हैं, संचार के माध्यमों में इसकी बुनियाद कैसे पड़ी, पत्रकारिता की दुनिया में इसके विस्तार की क्या अहमियत है। इन बातों पर विचार करते हैं और इसके सभी पहलुओं से रूबरू होते हैं। मैं साक्षी मांडवाल और हमारे विषय विशेषज्ञ हैं संजीव कुमार दुबे, जो एक दशक से ज्यादा वक्त से टीवी और रेडियो पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता के दोनों माध्यमों में सक्रिय रहने के साथ ही यह स्वतंत्र लेखन का कार्य भी करते हैं। आज के इस व्याख्यान में हम जिन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वह इस प्रकार है। पत्रकारिता की संक्षिप्त जानकारी और रेडियो के आविष्कार की कहानी, रेडियो पत्रकारिता के बदलते और मजबूत होते आयाम, भारत में रेडियो प्रसारण का इतिहास, रेडियो पत्रकारिता का पारंपरिक और आधुनिक स्वरूप, रेडियो पत्रकारिता में समाचार लेखन की प्रक्रिया और खबरों का प्रसारण, रेडियो की दुनिया में ऑल इंडिया रेडियो का वजूद, इंटरनेट की दुनिया में रेडियो की मौजूदगी, देश में सामुदायिक रेडियो का भविष्य और उसकी अहमियत, भविष्य में जनसंचार माध्यमों में रेडियो के स्वरूप पर एक नज़र। पत्रकारिता, अर्थ और शुरुआत। पत्रकारिता के लिए अंग्रेजी का शब्द है जर्नलिज्म। जर्नलिज्म शब्द अंग्रेजी के जर्नल से बना, जिसका मतलब होता है दैनिकी, दैनंदिनी, रोजनामंशा। पत्रकारिता के संदर्भ में इसका अर्थ पत्र, अखबार और दैनिक होता है। हमारे रोजाना होने वाली गतिविधियों, क्रियाकलापों का समावेश जर्नल में होता है। समालोचना और शोध विषयों के प्रतिनिधि के रूप में जर्नल को मान्यता दी गई है। हालांकि फ्रेंच भाषा का एक शब्द है जर्नी। जर्नी शब्द से भी जर्नलिज्म शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। जर्नी शब्द का अर्थ होता है दैनंदिन गतिविधियों या फिर घटनाओं की विवरण प्रस्तुति। जर्नल को व्यापकता प्रदान करने वाला शब्द जर्नलिज्म सही मायने में बहुआयामी है। रेडियो का आविष्कार। रेडियो के आविष्कारक मार्कोनी का जन्म इटली के एक धनी परिवार में हुआ था। बचपन से ही उनमें कुछ नया कर गुजरने की धुन सवार थी। छात्र जीवन में ही उनकी रुचि विज्ञान में हो गई। उन दिनों वायरलेस वेव्स की चर्चा भी थी। इस आविष्कार ने मार्कोनी को भी सोचने पर विवश कर दिया। वे सोचने लगे कि आवाज़ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए भला इन तरंगों का आविष्कार क्यों नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपने घर में बनाई प्रयोगशाला में इस दिशा में प्रयोग करने शुरू किए, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। इसी क्रम में वह इंग्लैंड आ गए। यहाँ मार्कोनी को अपने प्रयोगों में सफलता मिली। मार्कोनी ने लंदन के एक प्रमुख डाकघर की छत पर अपना प्रयोग दिखाने की सोची। जब मार्कोनी ने आवाज़ को मीलों दूर भेजकर दिखाया, तब इटली सरकार ने उन्हें बुलाया और हर संभव मदद की पेशकश की। बड़े बड़े लोहे के खंभे, रेडियो स्टेशन व ज़रूरत का सारा सामान जुटा दिया। उसके बाद उन्होंने सैकड़ों मील दूर पानी के जहाज़ों तक अपनी ध्वनि संदेश भेजने में कामयाबी हासिल की। मार्कोनी अपनी सोच को साकार रूप देने में कामयाब हो गए। बाद में जगह जगह रेडियो स्टेशन बने और वह दूर दूर तक ध्वनि तरंगों के जरिए लोगों तक प्रसारण पहुंचाने लगे। इस तरह रेडियो द्वारा मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान के नए द्वार खुल गए। वर्ष 1909 में मार्कोनी को दुनिया के सबसे बड़े नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस प्रकार पूरी दुनिया को रेडियो यानी आवाज़ के इस अनोखे मीडियम से रूबरू कराने का श्रेय मार्कोनी को ही जाता है। रेडियो पत्रकारिता, बदलते और मजबूत होते आयाम। अपने शुरुआती दिनों से लेकर अब तक रेडियो अपनी यात्रा के शानदार पड़ाव तय करता आ रहा है। एक ज़माना था जब रेडियो स्टेटस सिंबल हुआ करता था। उस दौर में रेडियो रखना एक बड़ी बात मानी जाती थी। बदलते दौर में देखा जाए तो कई चीज़ें बदली हैं, लेकिन नहीं बदला है तो वह है रेडियो के प्रति जनता जनार्दन का क्रेज़। यह कहना गलत नहीं होगा कि जनसंचार के माध्यमों में आज भी रेडियो ने अपनी साख और अहमियत बनाए रखी है। संचार के कई तेज तर्रार और त्वरित माध्यम आधुनिक युग में अवतरित हैं और रेडियो को लगातार चुनौती दे रहे हैं। रेडियो को टीवी और ऑनलाइन जैसे तीव्र संचार माध्यमों से मुकाबला करना पड़ रहा है। इन सब के बावजूद रेडियो ने अपना क्रेज़ और मौजूदगी बनाए रखी है।
रेडियो के बदलते स्वरूप, नए नए स्टेशनों के शुरू होने के बाद रेडियो के क्षेत्र में अपार संभावनाएं उपजी हैं। भारत में अब भी रेडियो ही ज्ञान, सूचना और मनोरंजन का सबसे सुलभ, सस्ता और आसान साधन है। आमतौर से लोग रेडियो संगीत सुनने के लिए सुनते हैं और दूसरे बहुत से ऐसे लोग हैं जो समाचार सुनने के लिए रेडियो का इस्तेमाल करते हैं। तो जो संजीदा लिसनरशिप है, जो बहुत सीरियस किस्म के सुनने वाले हैं, वो रेडियो का इस्तेमाल ये जानने के लिए करते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो रेडियो कंटेंट में समाचारों की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और एक और बहुत दिलचस्प बात यह है कि हमारे देश में जो समाचारों का प्रसारण है ये ऑल इंडिया रेडियो से भी पुराना है। यानी जब आकाशवाणी शुरू नहीं हुआ था, आकाशवाणी के बारे में कहा जाता है कि 1936 में इसने प्रॉपर वे में काम करना शुरू किया और ये ऑल इंडिया रेडियो कहलाता था शुरू में। लेकिन भारत में जो समाचार हैं, रेडियो समाचार हैं, इनका इतिहास आकाशवाणी से भी पुराना है। यानी कि जब भारत में प्रसारण की शुरुआत हुई और चेन्नई में और मुंबई में, जो उस ज़माने में बॉम्बे हुआ करता था, और कलकत्ता में भी जो रेडियो क्लब्स बनाए गए, तो उनमें भी समाचार जो है हमेशा शामिल किए जाते थे। तो इस हिसाब से हम कहते हैं कि समाचार जो हैं, यानी कि जो न्यूज़ है, ये रेडियो का एक अभिन्न अंग है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो समाचार हैं ये किस तरह से प्रस्तुत किए जाते हैं और किस तरह से संकलित किए जाते हैं, किस तरह से हम उनको बनाते हैं, जमा करते हैं। तो देखिए, इस वक्त हमारे देश में समाचारों का पूरा प्रबंधन और जो भी प्रसारण है ये सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि हमारे देश में इस वक्त बहुत सारे कम्युनिटी रेडियोज़ हैं, बहुत सारे प्राइवेट रेडियो स्टेशंस हैं, लेकिन सरकार की जानिब से अभी तक समाचारों के प्रसारण की अनुमति सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी के पास है। भारत के रेडियो प्रसारण का इतिहास। भारत में सबसे पहले रेडियो का प्रसारण 1923 में कोलकाता के एक क्लब द्वारा किया गया था। इसके बाद बम्बई रेडियो क्लब द्वारा रेडियो प्रसारण किया गया, जो 1926 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी बनाकर किया गया। 1936 में इसका नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया। 1947 में आज़ादी के वक्त भारत में कुल 6 रेडियो स्टेशन मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ और चंडीगढ़ में काम कर रहे थे। 1936 में भारत में सरकारी इंपीरियल रेडियो ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई, जो आज़ादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी बन गया। आज़ादी के बाद अब तक भारत में रेडियो का इतिहास सरकारी ही रहा है। आज़ादी के बाद से भारत में रेडियो सरकारी नियंत्रण में रहा। सरकारी संरक्षण में रेडियो का काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ। 1947 में आकाशवाणी के पास 6 रेडियो स्टेशन थे और उसकी पहुंच सिर्फ 11% लोगों तक ही थी। लेकिन आज आकाशवाणी के पास 414 रेडियो स्टेशन हैं और उसकी पहुंच 92% है। रेडियो के इतिहास का सुनहरा दौर रहा एफएम रेडियो का आगमन। टीवी के आने के बाद शहरों में रेडियो के श्रोता कम होते गए, लेकिन एफएम रेडियो के आगमन के बाद अब शहरों और महानगरों में भी रेडियो के श्रोता बढ़ने लगे हैं। आकाशवाणी से शुरू हुई रेडियो की विकास यात्रा आज नए रूप ले चुकी है, जिसमें विभिन्न रेडियो एफएम चैनल शुमार हो गए हैं। शुरू में एफएम रेडियो स्टेशन देश के सभी मेट्रो स्टेशनों में स्थापित किए गए थे। बाद में देश के छोटे छोटे शहरों में एफएम रेडियो स्टेशन और एफएम रिले ट्रांसमीटर स्थापित किए गए। बेहतर स्टीरियोफोनिक ध्वनि गुणवत्ता, दिन और रात के दौरान शोर मुक्त कवरेज और कम कीमत वाले रिसीवर सेट की उपलब्धता के कारण एफएम रेडियो सेवा की बढ़ी हुई लोकप्रियता को देखते हुए आकाशवाणी ने अब देश में स्थानीय कार्यक्रमों के साथ साथ आकाशवाणी के लोकप्रिय चैनलों जैसे विविध भारती, आकाशवाणी, एफएम गोल्ड और रेनबो के प्रसारण से लिए एफएम रेडियो स्टेशन या रिले स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस समय आकाशवाणी एफएम रेडियो प्रसारण सेवाओं की व्यवस्था देश में 373 शहरों में की जा रही है। वर्तमान में निजी एजेंसियों के माध्यम से एफएम रेडियो प्रसारण सेवाओं के विस्तार संबंधी नीति के अंतर्गत देश में लगभग 250 निजी एफएम रेडियो स्टेशन कार्यरत हैं। एक अलग तरह की पत्रकारिता, रेडियो पत्रकारिता।
यूँ तो आज की तारीख में पत्रकारिता का ताना बाना पूरी तरह से बदल गया है। रोज नए नए तकनीक और पहलू पत्रकारिता को एक अलग पहचान दिलाने में लगे हैं। उनमें से एक रेडियो पत्रकारिता भी है। रेडियो पत्रकारिता एक अलग तरह की पत्रकारिता है जिसमें शब्दों से तस्वीरें गढ़ी जाती हैं। रेडियो का समाचार वाचक, वीजे या फिर प्रस्तोता अपने श्रोताओं को नहीं देख पाता और ना ही उससे श्रोता देख पाते हैं। लेकिन जनसंचार की यह कड़ी सिर्फ शब्दों और आवाज़ से जुड़ती चली जाती है। श्रोता इस मीडियम को सिर्फ सुनकर खबरों को हासिल करता है, मनोरंजन प्राप्त करता है और उन ज़रूरी चीज़ों से भी रूबरू होता है जो उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुके हैं। श्रोताओं को बांधे रखने के लिए रेडियो की तकनीक और स्वरूप में बदलाव आ रहा है। अब ये डिजिटल में तब्दील हो रहा है। अब पॉकेट में रेडियो आ चुका है, मोबाइल में भी रेडियो बजता है। साथ ही इंटरनेट पर कई रेडियो स्टेशन को आप ऑनलाइन सुन सकते हैं। इसके लिए किसी रेडियो सेट की ज़रूरत नहीं है। भारत में आज भी कई ग्रामीण हिस्से हैं जहां टीवी और अखबार की पहुंच नहीं है। वहां खबरों और जानकारी को हासिल करने का माध्यम सिर्फ रेडियो ही है। रेडियो में समाचार लेखन की खास बातें। रेडियो में समाचार लिखने की प्रक्रिया बाकी जनसंचार माध्यमों से थोड़ी अलग है, क्योंकि इसमें श्रोता सिर्फ आवाज़ के जरिए जुड़ता है। लिहाजा शब्दों का चुनाव बेहद अहम होता है। रेडियो में संपादन की प्रक्रिया को मुख्य तौर पर दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला, विभिन्न स्रोतों से आने वाली खबरों का चयन और फिर चयनित खबरों का उचित संपादन। उन्हीं खबरों का संपादन किया जाता है जो प्रसारण के लिए चुनी जाती हैं। रेडियो के किसी भी स्टेशन में खबरों के आने के कई स्रोत होते हैं, जिनमें संवाददाता, फोन, जनसंपर्क, न्यूज़ एजेंसी, समाचार पत्र और आकाशवाणी मुख्यालय प्रमुख हैं। रेडियो न्यूज़ के संपादन के दौरान कुछ अहम बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। समाचार में भाषा की सहजता और सरलता, आम बोलचाल की भाषा के शब्दों का प्रयोग, शीर्षक का विषय के अनुरूप होना, समाचार में प्रारंभ से अंत तक तारतम्यता और रोचकता को बनाए रखना, समाचार छोटे वाक्यों में लिखे जाने जैसी बातों का खास तौर पर ध्यान रखना होता है। न्यूज़ लिखने के दौरान यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि रेडियो के सभी श्रोता पढ़े लिखे नहीं होते। इसी बात को ध्यान में रखकर भाषा और शब्दों का चयन किया जाना चाहिए। रेडियो श्रव्य माध्यम है, इसलिए समाचार की प्रकृति ऐसी होनी चाहिए कि एक ही बार सुनने पर समझ आ जाए। रेडियो पर समाचारों का प्रसारण। समाचार को नई घटना की सूचना भी कहा जाता है, यानी जिस घटना को जानने में लोगों की रुचि हो, ऐसी तेजी या हालिया घटना जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं हो, यानी समाचार का सीधा अर्थ है सूचना। समाचार को अंग्रेजी में न्यूज़ कहा जाता है, यानी न्यूज़ का अर्थ है चारों दिशाओं अर्थात नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ की सूचना। इस प्रकार समाचार का अर्थ चारों दिशाओं में घटित होने वाली घटनाओं की सूचना है। रेडियो में समाचार हासिल करने के माध्यम न्यूज़ एजेंसी या फिर उनके देश विदेश में कई जगहों पर स्थित संवाददाता होते हैं। ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी। आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो प्रसार भारती के अधीन कार्यरत एक प्रमुख लोक सेवा प्रसारक है। अपने स्थापना के बाद से ही आकाशवाणी सूचना, जागरूकता, शिक्षा के प्रचार प्रसार, मनोरंजन, समाचार आदि को लेकर अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। आकाशवाणी का मकसद है बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, और यह वर्षों से इसी सिद्धांत पर काम कर रहा है। यह सबसे ज़्यादा भाषाओं में प्रसारण करने वाला दुनिया का इकलौता संगठन है। इस समय ऑल इंडिया रेडियो के देश भर में 414 स्टेशन काम कर रहे हैं। आकाशवाणी की पहुंच देश के 92% हिस्से में है और देश की कुल जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो यह 99% 19% आबादी तक पहुंचता है। आकाशवाणी देश भर में 23 भाषाओं का प्रसारण करता है और 146 प्रादेशिक भाषाओं में अपनी सेवाएं देता है। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1920 के दशक में हुई। पहला कार्यक्रम 1923 में मुंबई के रेडियो क्लब द्वारा प्रसारित किया गया। इसके बाद 1927 में मुंबई और कोलकाता में निजी स्वामित्व वाले 2 ट्रांसमीटरों से प्रसारण सेवा की स्थापना हुई। सन 1930 में सरकार में इन ट्रांसमीटरों को अपने नियंत्रण में ले लिया और भारतीय प्रसारण सेवा के नाम से उन्हें
परिचालित करना आरंभ कर दिया। 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया और 1957 में आकाशवाणी के नाम से पुकारा जाने लगा। समाचारों के संकलन का काम है, समाचारों के जमा करने का काम है, वो सिर्फ आकाशवाणी करता है। अब ये कैसे करता है? देखिए, हमारे देश में बहुत सारी न्यूज़ एजेंसीज हैं, तो न्यूज़ एजेंसी से लगातार खबरें आती रहती हैं। इसके साथ साथ आकाशवाणी के अपने बहुत सारे करेस्पॉन्डेंट्स हैं पूरे भारत में, और उसमें फुल टाइम करेस्पॉन्डेंट्स हैं, उनमें पार्ट टाइम करेस्पॉन्डेंट्स हैं, और कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आकाशवाणी के संवाददाता मौजूद ना हो। और इसके साथ साथ जो दूसरी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यानी कि बहुत सारे टेलीविज़न चैनल्स हैं, बहुत सारे रेडियो चैनल्स हैं, उनको भी लगातार मॉनिटर करना होता है और उनसे भी हम समाचार हासिल करते हैं। लेकिन जो असल समाचार हमारे पास आते हैं वो आकाशवाणी के अपने संवाददाताओं द्वारा, यानी कि करेस्पॉन्डेंट्स द्वारा या न्यूज़ एजेंसीज के द्वारा आते हैं। और उसके बाद ये एक 24 घंटे का काम होता है, और GNR हमारा नर्व सेंटर है आकाशवाणी का, जहाँ पे 24 घंटे ये समाचार आते रहते हैं। और वहाँ पे बहुत सारे एडिटर लोग होते हैं और शिफ्ट एडिटर होते हैं जो इनका संकलन करते हैं, इनका एडिटिंग करते हैं और इनको प्रस्तुत करने योग्य बनाते हैं। तो ये एक टीम वर्क है। वहाँ पे न्यूज़ रीडर्स भी होते हैं, वहाँ पे एडिटर्स भी होते हैं, और हमारा जो असली पूल है, जो मेन पूल है, ये अंग्रेजी में बनता है क्योंकि समाचार ज़्यादातर अंग्रेजी में आते हैं, और उसके बाद इनका अनुवाद किया जाता है और हिंदी और दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं के लिए इनको तैयार किया जाता है। नए जमाने का रेडियो, इंटरनेट रेडियो। इंटरनेट अब बिना किसी रेडियो सेट के दुनिया के किसी हिस्से में सुना जा सकता है। ऑनलाइन माध्यम के जरिए एक जमाना था जब गाने या न्यूज़ सुनने के लिए रेडियो एक मुख्य साधन था, लेकिन अब आप यह सब बिना रेडियो सेट के जरिए भी सुन सकते हैं। रेडियो पर अब आप FM ऑनलाइन सुन सकते हैं, आकाशवाणी की खबरों को भी जब चाहें तब सुन सकते हैं। यह सब कुछ मुमकिन हुआ है इंटरनेट रेडियो यानी रेडियो के ऑनलाइन संसार की बदौलत। ऑनलाइन रेडियो के जरिए आप इंटरनेट पर कोई भी रेडियो स्टेशन के कार्यक्रम को ऑनलाइन सुन सकते हैं। लिहाजा आज की तारीख में रेडियो के इस्तेमाल के लिए रेडियो सेट की ज़रूरत नहीं है। इंटरनेट रेडियो को वेब रेडियो, नेट रेडियो, स्ट्रीमिंग रेडियो और ई-रेडियो के नाम से भी जाना जाता है। इंटरनेट रेडियो या ऑनलाइन रेडियो सर्विस इंटरनेट के द्वारा प्रसारित एक ध्वनि सेवा है। इंटरनेट रेडियो सेवाएं दुनिया में किसी भी स्थान से सुगम है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया के स्टेशन को अमेरिका या यूरोप से सुन सकता है। इंटरनेट रेडियो सेवाएं समाचार, खेल और संगीत की विभिन्न शैलियाँ और हर वो स्वरूप उपलब्ध करता है जो पारंपरिक रेडियो स्टेशनों पर उपलब्ध है। कम्युनिटी रेडियो यानी सामुदायिक रेडियो। भारत में कम्युनिटी रेडियो अभी प्रारंभिक दौर में है। रेडियो सेवा का एक प्रकार है सामुदायिक रेडियो, जो वाणिज्यिक और सार्वजनिक सेवा से परे रेडियो प्रसारण का एक तीसरा मॉडल प्रदान करता है। सामुदायिक रेडियो स्टेशन ऐसे समुदायों द्वारा परिचालित और संचालित होते हैं और उनका स्वामित्व भी उनका ही होता है जिनके लिए वे सेवा प्रदान करते हैं। सामुदायिक रेडियो लाभ कमाने के लिए नहीं होते और यह व्यक्ति विशेष समूह और समुदायों की अपनी विविध कहानियों को कहने, अनुभवों को बांटने की प्रक्रिया को सुगम बनाते हैं। इसके जरिए सामुदायिक विकास के लिए ग्रामीण स्तर पर इसका प्रसारण शुरू कराकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की जा सकती है। पिछड़े क्षेत्र के विकास और नागरिकों को उनके अधिकारों की जानकारी देकर कम्युनिटी रेडियो ने कई देशों में अहम भूमिका निभाई है। इस लिहाज से कम्युनिटी रेडियो एक सशक्त माध्यम बन सकता है। दरअसल कम्युनिटी रेडियो एक समुदाय द्वारा चलाया जाता है और उससे आसपास के इलाके के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाती है। 5 से 6 किलोमीटर के दायरे में सुने जा सकने वाले इस प्रसारण में न केवल लोगों की समस्या उठाई जाती है, बल्कि उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास संबंधी तमाम जानकारी भी दी जाती है। इस लिहाज से कम्युनिटी रेडियो मनुष्य का सलाहकार भी है। रेडियो प्रसारण की तरह कम्युनिटी रेडियो का इतिहास भी पुराना है। साल 1923 में जब भारतीय ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बना था, उसी दौरान ब्रिटिश शासन के अधीन भारत के 3 शहरों में प्रसारण की शुरुआत हुई। उस वक्त कम्युनिटी रेडियो का कई तरीके से इस्तेमाल हुआ।
साल 1960 में जब हरित क्रांति हुई तो खेती के बारे में सूचनाओं की जरूरत महसूस होने लगी। उस वक्त कम्युनिटी रेडियो ही ऐसा साधन बना जिसने खेती के बारे में सारी जानकारी किसानों तक पहुंचाई। इस सफलता पर रेडियो का नाम रखा गया रेडियो पैडी। कम्युनिटी रेडियो सामुदायिक जीवन का सलाहकार है जो हमें अधिक से अधिक समुदायों के बारे में जानकारी, स्वास्थ्य और विकास की तमाम सूचनाएं देने के अलावा हमें अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूक करता है। आप खुद भी अपना रेडियो स्टेशन शुरू कर सकते हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2006 में यह पॉलिसी बनाई है और इसके तहत आप अपने रेडियो स्टेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। रेडियो स्टेशन आप किसी भी गांव या कस्बे में स्थापित कर सकते हैं और वहां की ज़रूरत, रुचि और प्रकृति के अनुसार कार्यक्रम बनाकर प्रसारित कर सकते हैं। इसके लिए केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने पॉलिसी बनाई है। उसके मुताबिक देश के कई गांव और क्षेत्रों में सामुदायिक रेडियो चल रहे हैं। सरकार के नियम और शर्तों के मुताबिक अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन आप भी शुरू कर सकते हैं। सामुदायिक रेडियो या कम्युनिटी रेडियो भारत सरकार की एक ऐसी सोच का हिस्सा है जिसमें समुदाय खुद का रेडियो स्टेशन स्थापित कर अपने आसपास एक सीमा के अंदर रेडियो पर कार्यक्रम प्रसारित कर सके। इसके तहत सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाली वैसी स्वयंसेवी संस्थाओं को भी सामुदायिक रेडियो का लाइसेंस दिया गया है जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीकृत हैं और गैर लाभकारी यानी नॉन प्रॉफिटेबल हैं। पंजीकृत एनजीओ के अलावा पंजीकृत ट्रस्ट, कृषि विज्ञान क्षेत्र, कृषि विश्वविद्यालय और अन्य शिक्षण संस्थानों को भी सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने की अनुमति दी गई है। किसी व्यक्ति को या किसी संस्था को रेडियो स्टेशन खोलकर व्यवसाय करने के लिए इसका लाइसेंस नहीं मिलता है। आप समुदाय के हित में नो लॉस नो प्रॉफिट की शर्त पर सामुदायिक रेडियो स्टेशन चला सकते हैं। इसके जरिए आप व्यावसायिक हितों की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। विश्वविद्यालयों और सरकारी शिक्षण संस्थानों को मंत्रालय सीधे ही एक फ्रीक्वेंसी आवंटित करता है और इसके जरिए उन्हें रेडियो स्टेशन स्थापित करने की अनुमति दे दी जाती है। सामुदायिक रेडियो कम दायरे में प्रसार सुने जाने के लायक होता है। इसके लिए 2 तरह के ट्रांसमीटर होते हैं। सामान्य तौर पर 5 से 10 किलोमीटर तक इसके प्रसारण की अनुमति होती है। इसके लिए 100 वॉट का ट्रांसमीटर लगाया जाता है। विशेष परिस्थितियों में 250 वॉट का ट्रांसमीटर लगाने की अनुमति दी जाती है। सामुदायिक रेडियो स्टेशन के लिए बहुत बड़ी जगह की ज़रूरत नहीं होती। 100 वर्ग फुट के कमरे में भी आप रेडियो स्टेशन बना सकते हैं और वहां से इसका प्रसारण कर सकते हैं। भारत में सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने के लिए लाइसेंस देने की पॉलिसी दिसंबर 2002 में बनाई गई। तब उच्च शिक्षण संस्थानों को ही लाइसेंस देने की सीमा तय की गई थी। वर्ष 2006 में कम्युनिटी रेडियो स्टेशन खोलने के दिशा निर्देशों में बदलाव किया गया और पंजीकृत एनजीओ, ट्रस्ट व अन्य शैक्षणिक संस्थाओं को भी इसका लाइसेंस देने की व्यवस्था की गई। दुनिया को बोलना सिखाने वाला रेडियो भविष्य का माध्यम। रेडियो ने दुनिया को बोलना सिखाया है। अगर अभिव्यक्ति की कला हो और बोलने के लिए शब्द हो तो व्यक्ति पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना सकता है। रेडियो ने ऐसे कई दीवाने पैदा किए हैं जिन्होंने अपनी वाक कला से न केवल लोगों को जागरूक किया बल्कि उनका मनोरंजन भी किया। रेडियो में सुनहरा भविष्य है लेकिन इसके लिए मेहनत व जज्बे की ज़रूरत है। एक ज़माने में शादियों में लड़कियों को तोहफे के रूप में रेडियो व साइकिल भी दिया जाते थे। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रेडियो लोगों के दिल के कितने नज़दीक था। यकीनन आज के दौर में भी रेडियो सूचना एवं मनोरंजन का सबसे अच्छा माध्यम है। इंटरनेट रेडियो ने आज भौगोलिक दूरियों को ख़त्म कर दिया है। इंटरनेट पर हज़ारों रेडियो स्टेशन उपलब्ध हैं जिसे बिना किसी बाधा के सुना जा सकता है। दुनिया के कई रेडियो कार्यक्रम आज भारत में खूब पसंद किए जाते हैं। रेडियो भविष्य का माध्यम है और श्रोताओं को सूचना का अधिकार एवं ज्ञान देने का इससे बेहतर और सहज कोई साधन नहीं हो सकता है। रेडियो हमेशा वजूद में रहेगा। अमीन सयानी। देश को बिना का गीतमाला के कार्यक्रम से दीवाना बना देने वाले जाने माने रेडियो प्रस्तोता और उद्घोषक अमीन सयानी का मानना है कि सस्ते, सहज, सुलभ और खूबसूरत माध्यम के रूप में रेडियो हमेशा मौजूद रहने वाला है। ये कभी नहीं मरेगा।
ऑल इंडिया रेडियो के चर्चित कार्यक्रम बिनाका गीतमाला के प्रस्तोता के रूप में पहचानी जाने वाली लोकप्रिय मखमली आवाज़ के मालिक अमीन के मुताबिक आज म्यूज़िक प्लेयर और आईपॉड जैसे डिजिटल उपकरणों के आ जाने के बाद भी रेडियो का वजूद पहले की तरह कायम है। इसकी लोकप्रियता को कोई खतरा नहीं है। अमीन सयानी के अनुसार रेडियो पर कार्यक्रमों की लोकप्रियता निश्चित तौर पर प्रस्तोता और उपभोक्ता पर निर्भर करती है। रेडियो पर कई बेहतरीन कार्यक्रम आते हैं जिन पर कभी भी आपका समय बर्बाद नहीं होगा। रेडियो ही वह माध्यम है जिससे आपको चिपके रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यह बेहद सस्ता माध्यम भी है। आपको इसे सुनने के लिए किसी महंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की आवश्यकता नहीं है। यह बेहद खूबसूरत माध्यम है, सहज उपलब्ध है, उपयोग करने में आसान है और सबसे बड़ी बात यह मनोरंजन और सूचनाओं का सबसे पुराना माध्यम है। सारांश। तेजी से बदलते दौर में रेडियो पत्रकारिता में अगर करियर को लेकर संभावनाओं में वृद्धि हुई है तो इस मीडियम की चुनौतियां भी उतनी ही तेजी से बढ़ी हैं। रेडियो की आवाज़ सदियों से एक बड़ी ताकत है जिसका जादू अब भी सर चढ़कर बोलता है। रेडियो की दुनिया में आवाज़ के जरिए ही सूचना या खबरें परोसी जाती हैं, लिहाजा इसका सटीक और विश्वसनीय होना ज़रूरी है। नए दौर में भी तमाम बदलाव के बीच रेडियो ने अपनी साख बनाए रखी है। आवाज़ की साख और इस मीडियम का वजूद तमाम बदलाव के बीच अपना वजूद बनाए हुए है और नित नई बुलंदियों को छू रहा है। आज के इस व्याख्यान में हमने जिन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की वह इस प्रकार है। पत्रकारिता की संक्षिप्त जानकारी और रेडियो के आविष्कार की कहानी, रेडियो पत्रकारिता के बदलते और मजबूत होते आयाम, भारत में रेडियो प्रसारण का इतिहास, रेडियो पत्रकारिता का पारंपरिक और आधुनिक स्वरूप, रेडियो पत्रकारिता में समाचार लेखन की प्रक्रिया और खबरों का प्रसारण, रेडियो की दुनिया में ऑल इंडिया रेडियो का वजूद, इंटरनेट की दुनिया में रेडियो की मौजूदगी, देश में सामुदायिक रेडियो का भविष्य और उसकी अहमियत, भविष्य में जनसंचार माध्यमों में रेडियो के स्वरूप पर एक नज़र। अब हम इस विषय पर आज की हमारी चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। इस विषय से जुड़े आपके प्रश्न और सुझाव का सदैव स्वागत है। नमस्कार।